गुड इवनिंग वन एंड ऑल। तो आज हम लोग शाक्य तंत्रम का कृष्ण मंडलगत व्याधि या डिसीजेस ऑफ कॉर्निया देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का डेट 16 अक्टूबर, हम कृष्ण मंडलगत व्याधि देखेंगे। ठीक है, तो कृष्ण मंडलगत व्याधि है तो चार। ठीक है, सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अक्षी पाकातीय और अज का जात। सवर्ण शुक्र कॉर्नियल अल्सर, अवर्ण शुक्र कॉर्नियल ओपेसिटी, अक्षीय पाकातीय केराटिटिस और अज का जात प्रोलैप्स ऑफ एरिस और एंटीरियर स्टेफेनोमा। ठीक है, ये टेबल जो है वो सुश्रुत संहिता जो अनंतराम शर्मा जी की है उससे लिया गया है। और ये श्लोक जो चारों के श्लोक हैं आपको मिलेंगे सुश्रुत उत्तर तंत्र के अध्याय नंबर 5 में। कृष्ण मंडल पंचमो अध्याय, कृष्णगत रोग विज्ञानिम अध्याय यथा तो भगवान धन्वंतरी, ये 5वां अध्याय। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद कृष्ण मंडलगत व्याधि। देखो, क्योंकि चारी व्याधि है इसके लिए हम लोग इसमें एलएक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चारी व्याधि कृष्ण मंडलगत व्याधि लिख दो, तो अपने को चारों लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसके चारों के श्लोक बाय हार्ट होना इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। कृष्ण मंडलगत व्याधि में पहला जो था अपना नाम क्या था इसका, सवर्ण शुक्र। सवर्ण शुक्र या कॉर्नियल अल्सर। तो हम लोग सवर्ण शुक्र या कॉर्नियल अल्सर देखते हैं। श्लोक पहले हम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे शुचिएव विद्धम प्रतिभाति यद्वे श्रावम स्रवेत उष्णम अतीव रूकम च तत् सवरणम शुक्र क्लम उदाहरन्ति। once more, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सूचेव विद्धम प्रतिभाति यद्वे श्राव स्रवेत उष्णम अतीव रूकम च तत् सवरणम शुक्र क्लम उदाहरन्ति। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले बोला है निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण। मतलब क्या, तो जो कृष्ण भाग है वो दबा हुआ, वो आगे झुका हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, सवरण शुक्र कॉर्नियल अल्सर, कृष्ण मंडल में यदि अंदर की ओर को झुका हुआ, इट अपीयर्स एफ हिज कॉर्निया हैज बिकम डेन्यूडेड। तो ये पहला वर्ड का मीनिंग है, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण, जो कॉर्निया है वो अंदर की ओर झुका हुआ ऐसा लग रहा है। सेकंड, सूचेव विद्धम प्रतिभाति यद्वे, और सुई से भिदने पर जो छिद्र जैसा ऐसी वेदना हो रही है, सुई चुभने जैसी वेदना, ऐसी वेदना हो रही है। ठीक है, तो यह था श्लोक का पहला लाइन। उसने क्या बोला उन्होंने श्लोक के पहले लाइन में, निम्न रूपम ही भवेतु कृष्णो सूय सूचीएव विद्ध प्रतिभा यद्वे, सूचीय विद्धम प्रतिभाति प्रतिभाति यद्वे। ठीक है, तो निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे सोचेव विद्धम प्रतिभाति यद्वे। अब सेकेंड लाइन, श्राव, श्राव होगा, स्रवेत उष्णम, उष्ण श्राव होगा, अतीव रूकम और अति रूक बहुत वेदना होगी, चतत सवर्ण शुक्र। तो ये अपने कॉर्नियल अल्सर के लक्षण है, जिसमें अधिक एवं उष्ण स्राव है ना, श्राव स्रवते उष्णम, श्राव स्रवेत उष्णम, मतलब वही श्राव, अधिक श्राव और उष्ण श्राव, और अतीव तीव्र, अतीव रूकम च तत्, अतीव रूकम च तत्, तो अति पीड़ा, तीव्र पीड़ा हो, तो ये विकार सवर्ण शुक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका श्लोक के सेकंड लाइन में क्या था अपना, श्रावम स्रवेत उष्णम अतीव रूकम च तत् सवर्ण शुक्रक्लम उदाहरन्ति। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक बहुत इजी है। पहले इसमें 2 लक्षण और सेकंड इसमें 2 लक्षण, ऐसा 4 लक्षण बताए हैं इन्होंने सवर्ण शुक्र के। पहली लाइन में क्या बताया था, निम्न रूपम ही भवेतु, निम्न रूपम ही भवेतु कृष्णौ, मतलब कॉर्नियल अल्सर हैज बिकम डेन्यूडेड, सॉरी कॉर्निया हैज बिकम डेन्यूडेड, निम्न रूपम ही भवेतु कृष्णौ, मतलब इट अपीयर्स एज कॉर्निया हैज बिकम डेन्यूडेड। फिर सूचेव, सूचेव विद्धम प्रतिभाति यद्वे, सूचेव विद्धम प्रतिभाति यद्वे, लगा जैसे सुई चुभाने से छिद्र ऐसा वेदना। फिर स्रवम स्रवते उष्णम, अधिक स्राव या उष्ण स्राव, अतीव रूकम च, तीव्र पीड़ा हो रही है, तो सवर्ण शुक्रक्लम उदाहरन्ति। ठीक है, तो श्लोक के बाद फाइनल पढ़ के आगे बढ़ते हैं। निमग्न रूपम ही भवेतु
कृष्ण व शुचेव विद्धम प्रतिभाति यद्वे श्रावम स्रवेत उष्णम अतीवरुकम च तत सव्रण शुक्रक्लम उदाहरन्ति। अगला है अभी हमारे पास अव्रण शुक्र या कॉर्नियल ओपेसिटी। देखो कॉर्नियल ओपेसिटी के दोनों 3 स्टेजेस होते हैं, नेबुला, मैकुला और ल्यूकोमा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले श्लोक देख लेते हैं। शीतम यदा भात्य असित प्रदेशे स्यन्दात्मकं न अतिरुक अश्रुयुक्तम विहाय सीव अच्छग्न अनुकारी तद्व्रणम साध्यतम वदन्ति। Once more, शीतम यदा भात्य अशीत प्रदेशे स्यन्दात्मकं न अतिरुग अश्रुयुक्तम विहाय सीव अच्छग्न अनुकारी तद्व्रणम साध्यतम वदन्ति। तो इसमें क्या बोला है, शीतम यदा भात्य अशीत प्रदेशे, अशीत प्रदेश में अगर शीत व्हाइटिश दाग आ जाए, ठीक है, स्यन्दात्मकम न अतिरुग, उसमें ज्यादा रूग नहीं हो, ज्यादा अश्रु नहीं आए, मीनिंग पढ़ते हैं। यदि नेत्र गोलक के असीत कृष्ण कॉर्निया भाग पर अभिष्यंद के कारण आकाश में सफेद बादल की तरह का सफेद निशान वही शीत दिखाई दे और उसमें, ठीक है, तो पहले लाइन का मतलब यही है कि उसमें क्या हो, बादल के जैसा सफेद निशान है, ठीक है, अभिषेक के कारण। शीतम यदा भात्य अशीत प्रदेशे स्यन्दात्मकम न अतिरुग अश्रुयुक्तम, लेकिन वो निशान कैसा हो, विहाय असीव, ठीक है, विहाय सीव, विहाय सीव मतलब आकाश के जैसा, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे उन्होंने अभद्रल अनुकारी बोला है, मतलब अधिक वेदना और अश्रुस्राव न होता हो तो वो विकार अव्रण शुक्र कहलाता है। तथा देखो एक मिनट, यहाँ पर ना अन्वय की वजह से मीनिंग ऊपर नीचे, जो विहाय व सीव है मतलब बादल के जैसा, आकाश में सफेद निशान के जैसा, वो अपने शीत दाग के लिए बोला हुआ है। और न अतिरोग अश्रुयुक्तम ये व्याधि के लिए बोला गया है, ठीक है। तद्व्रणम साध्यतम वदंती, और वो साध्य बोला है इस व्याधि को, ठीक है। तो बेसिकली श्लोक को हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो शीतम यदा भात्य मतलब व्हाइट कलर का दाग, कहाँ पर, अशीत प्रदेश, अशीत प्रदेश। और कैसा दाग, स्यन्दात्मकम न अतिरुगम अश्रुयुक्तम, के शीत प्रदेश पर असीत दाग स्यन्दात्मकम, लेकिन उसमें रोगा नहीं है और अश्रु नहीं है, पेन नहीं है, अश्रु नहीं है। और साथ में सफेद दाग कैसा है, विहाय असीव, विहाय असीव मतलब आकाश एव, जैसे आसमान में व्हाइट कलर का दाग रहता है क्लाउड के, वैसे दाग, ठीक है। अच्छग्न अनुकारी, तो ऐसा अगर दाग है तो वो क्या है, साध्यम वदंती, वो साध्य है। तद्व्रणम वैसे व्रण का जो है वो साध्य है, ठीक है। और यहाँ पर विहाय असीव अभद्रल अनुकारी होती है हल्की फुल्ली, नेबुला क्लाउड लाइन है तो नेबुला। घनी फुल्ली मैकुला वो अवस्था है जब दिन की रोशनी में सफेद गोल निशान दिखता है, और घना सफेद निशान हो तो श्वेत फुल्ली ल्यूकोमा कहा जाता है, मतलब थिकनेस बढ़ती जाएगी तो नेबुला, मैकुला और ल्यूकोमा। डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग श्लोक पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जो अव्रण शुक्र है उसका श्लोक एकदम इजी है। कैसा श्लोक है उसका, शीतम यदा भात्य, शीतम यदा भात्य अशीत प्रदेश स्यन्दात्मकम, स्यन्दात्मकम न अतिरुज अश्रुयुक्तम विहाय असीव अच्छग्न अनुकारी तद्व्रणम साध्यतम वदंती, ठीक है। विहाय असीव अच्छग्न अनुकारी तद्व्रणम साध्यतम वदंती, ना, ठीक है। और अभी हमने सव्रण शुक्र देख लिए, हम अव्रण शुक्र देख लिए, हम देखेंगे अक्षिपकातीय केराटाइटिस, ठीक है। इसका श्लोक पे 2 बार पढ़ेंगे। संछादयति श्वेत निभेन सर्वं दोषेन यस्य असीत मंडलम तु तम अक्षिपकातीयम अक्षेकोप समुत्थितम तीव्र रूजम वदन्ति। Once more, संछादयति श्वेत निभेन सर्वं दोषेन यस्य असीत मंडलम तु तम अक्षिपाकात्येय अक्षिकोप समुत्थितम तीव्र रूजम वदन्ति।
तो सभी दोष के प्रकोप के कारण, यहाँ पे बीच में वर्ड है ना सर्वम दोषी ना, तो अक्षी पाकातीय सब दोषों के प्रकोप की वजह से होता है। तो सभी दोषों के प्रकोप के कारण जिस व्यक्ति के आंख का संपूर्ण जो कृष्ण मंडल है, ठीक है, जो संपूर्ण कृष्ण मंडल है, असित मंडल है, उस पे श्वेत वर्ण का हो जाए तो उस विकार को अक्षी पाकातीय कहते हैं। मतलब बेसिकली पूरा का पूरा कॉर्निया व्हाइट हो जाए, ठीक है। तो संच्छादेति कवरिंग हो जाए, श्वेत निभेन का, व्हाइट कलर का, यस्य असित मंडल, तो असित मंडल के ऊपर श्वेत का संचादन हो जाए तो उसको तम अक्षी पाकातीय, हम उसको अक्षी पाकातीय बोलेंगे। और इसमें तीव्र रुजा होती है। ये रोग अक्षी को पता अभिषेयन से होता है और इसमें तीव्र वेदना होती है। तो श्लोक बहुत सिंपल है, संच्छादेति कवरिंग किसका, श्वेत निभि, संच्छादेति श्वेत निभि किस पे, लेकिन तो सर्व संच्छादयति श्वेत निभि, व्हाइट कलर का संचादन हो रहा है, कवरिंग हो रहा है, किस वजह से, सर्वदोषम सब दोषों के प्रकोप की वजह से। किस पे हो रहा है, यस्य असित मंडलम 2, असित मंडल कृष्ण मंडल पे हो रहा है। बस रिपीट एक लाइन में पूरा पढ़ते हैं। तो क्या बोला, संच्छादयति श्वेत निभे सर्वम दोषम यस्य असित मंडलम 2, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तम अक्षी पाकातीय अक्षिकोप समुत्थितम तीव्र रुजम च वदन्ति, और इसमें तीव्र रुजा होती है। और लास्ट है आज का अपना अज का जात। अज का जात को प्रोलैप्स आइरिस या एंटीरियर स्टाइफाइलोमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो श्लोक क्या है, श्लोक पे दो बार पढ़ेंगे। अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान स लोहित पिच्छिल आश्रु विदार्य कृष्णम प्रचयो अभ्युपेति तम च अज का जातम इति व्यवसेत। once more, अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान स लोहित पिच्छिल अश्रु विदार्य कृष्णम प्रचयो अभिपेति तम च अज काजातम इति वेवस्येत। तो इसमें क्या हो रहा है, अजा पुरीश के समान, अजा पुरीश, ठीक है। देखो वो विकार जिसमें नेत्र के कृष्ण मंडल का भेदन कर बकरी की मैंगन की तरह का कुछ लाल रंग का पदार्थ बाहर निकल आता है। मतलब यहाँ पर जो स्राव हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अजा पुरीश प्रतिमा, और रुजावान पेनफुली और सिक्रेशन हो रहा है, सलोहितो रक्त के साथ या लाल रंग के साथ, ठीक है। तथा जो वेदना युक्त कुछ लाल रंग का होता है, लोहित पिच्छिल अश्रु, उसके साथ रक्त वर्ण तथा पिच्छिल अश्रु स्राव भी होता है, ठीक है, ठीक है। विदार्य कृष्णम प्रचयो अभिवृति तम च अजकाजतम इति व्यवस्येत, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना अजकाजत, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अजापुरुष के समान पेनफुली रेडिश कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है। इसमें जो आंसू भी आ रहा है वो भी रेडिश आ रहा है, ठीक है। वो कृष्ण भाग से, कहाँ से आ रहा है सब डिस्कलरेशन, तो अपना कृष्ण भाग का भेदन करके, ठीक है। तो श्लोक स्टार्टिंग का तो इजी है, अजा पुरुष प्रतिमो रुजावान स लोहित पिच्छिला अश्रु। तो सेकेंड लाइन क्या है, विदार्य कृष्णम, कृष्ण भाग को विदारन, उसको फाड़ कर उसका भेदन करके वो बाहर आ रहा है। तो विदार्य कृष्णम, लास्ट ही है, तो विदार्य कृष्णम प्रत्ययो च अजकाजतम इति व्यवस्थते, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रचयो अभिपयते च तम अजकाजतम इति व्यवस्थते। तो आज उन्होंने चार देखे, सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अक्षय पाकातीय और अजकाजात। सवर्ण शुक्र में क्या है, अधिक उष्ण स्राव, तीव्र पीड़ा, निमग्न रूप, सूची क्षुद्र जैसा। श्लोक भी उसका एकदम सिंपल है, निमग्न रूपम ही भवेत, निमग्न रूपम ही भवेत कृष्ण, निमग्न रूपम ही भवेत कृष्ण, सूची एव विद्ध, सूची एव प्रतिभाति यदि प्रतिभाति यदि वे, ठीक है। निमग्न रूपम ही भवेत कृष्ण, सूची भी सूची विद्ध, सूची विद्ध प्रतिभाति यदि वे,
श्रावम श्रावम स्रवेत उष्णम, श्रावम स्रवेत उष्णम, अतीव रुजम च सवर्ण शुक्र क्लम उदाहरंती। ठीक है, फिर अवर्ण शुक्र देखा, अवर्ण शुक्र का क्या क्या है, विषय के कारण सफेद बाल के जैसा, बादल के जैसा, बाल नहीं बादल के जैसा वेदना और अश्रु स्राव इसमें कम रहता है। श्लोक भी उसका ऐसे ही है, सीता सीता मतलब व्हाइटिश कलर का दाग ना, तो सीता सीता भात्य सीतम यदा, हाँ सीतम यदा भात्य, सीतम यदा भात्य असीत प्रदेशो, सीतम यदा भात्य असीत प्रदेशो स्यन्दात्मकम न अतिरुगम अश्रुयुक्तम, सीतम यदा भात्य असीत प्रदेशो स्यन्दात्मकम न अतिरुग अश्रुयुक्तम, न ज्यादा पेन है न ज्यादा अश्रु है। ठीक है, ऐसा उसका है। और फिर नेक्स्ट लाइन में उसने क्या बोला कि नेक्स्ट लाइन में एक मिनट रिकॉल नहीं हो रहा है ना, ठीक है, सीतम यदा असीत प्रदेश सेंदात्मकम 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 न अतिरुगम अश्रु संयुक्तम रुगम अश्रु संयुक्तम, ये सब हो गया। फिर अपना सेकंड लाइन में वो था विहाय असीव, बादल के जैसा, आकाश में जैसा बादल है वैसा, विहाय असीव अक्षग्न अनुकारी तद्वर्णम साध्यतम वदंती। ठीक है, विहाय असीव अक्षग्न अनुकारी तद्वर्णम की, जैसे बादल में, जैसे आकाश में सफेद बादल रहते वैसे, तो विहाय असीव अक्षग्न अनुकारी तद्वर्णम साध्यतम वदंती, और वैसा रहता है साध्य रहता है। फिर अक्षय पाकातीय, तो हमने जैस देखा तो उसमें कुछ था नहीं, क्या था अक्षय पाकातीय में, त्रिदोष्य है, संपूर्ण कृष्ण मंडल श्वेत वर्ण का हो जाता है, तो वही संपूर्ण में क्या हो जाएगा, अच्छादयति शिवित निभे सर्वम दोषेन यस्य असीत मंडलम टू, आच्छादन हो रहा है श्वेत का सर्वम दोषम असीत मंडल के ऊपर टू। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तम अक्षी पाकातीय बोलते हैं। वो होता किससे, अक्षिकोप समुत्थानाम तीव्र रुजम च वदंती, और इसमें तीव्र रुजा, बहुत रुजा होती है। और अजय कहा जाए तो लास्ट में देखा कृष्ण मंडल का भेदन कर, बकरी के मेंगनी जैसा कुछ लाल रंग का, साथ में रक्त वर्ण का पिच्छिल अश्रुस्राव होता है। तो श्लोक वही है, अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान से लोहित पिच्छिल अश्रु, लोहित पिच्छिल के जैसा अश्रु है। और फिर भेदन किसका कर रहा था, अगले लाइन बता रहे कि विदार्यो कृष्ण का भेदन, कृष्ण मंडल का भेदन करके बाहर आता है, तो विदार्य कृष्ण प्रतिमो प्रत्ययो अभिपूयते सच अजकाजतम इति व्यवस्थते। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग को भी ये श्लोक बाय हार्ट करना भी इजी हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।